गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विद फन। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पाठ क्रमांक 9 आधा और चौथाई पृष्ठ क्रमांक 147 से सभी सवालों को कैसे सॉल्व करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। पाठ 9 आधा और चौथाई। प्रश्न 1 आ निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो यह देखिए बच्चों, हमें 3 आकृतियां दी गई हैं। इन तीनों आकृतियों में से ख नंबर की आकृति को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। बाकी ये दोनों आकृतियां बराबर नहीं बटी हुई हैं। तो हम उत्तर में लिख देंगे आकृति ख को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। ब आकृति का कितना भाग छायांकित है। तो यह देखिए बच्चों, हमें आकृति दी गई है जिसके 2 भाग हैं और 2 में से 1 भाग को छायांकित किया गया है। तो छायांकित भाग की संख्या ऊपर लिखते हैं और आकृति के जितने भाग होते हैं उसे नीचे लिखेंगे। तो आकृति का 1/2 भाग छायांकित है। प्रश्न क्रमांक 2 आ इस आकृति के 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो यह देखिए बच्चों, हमें यह आकृति है जिसके 4 भाग दिए गए हैं। 4 में से हम 1 भाग को इस तरीके से छायांकित करेंगे। ब निम्नलिखित आकृति के 3/4 भाग को रंग से भरिए। तो बच्चों, ये आकृति दी गई है, इसके हमें 3 भागों में रंग भरना है क्योंकि छायांकित भाग की संख्या ऊपर होती है। तो इस तरीके से हम इसके 3 भागों को रंग देंगे। प्रश्न क्रमांक 3 आ मीना को एक चॉकलेट मिली। उसने अपनी दोस्त रीना को बराबर 2 भागों में बांटकर दी। तो बताइए रीना को चॉकलेट के कितने टुकड़े मिले। तो यह देखिए बच्चों, चॉकलेट का चित्र हमें दिखाया गया है जिसमें 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6। तो 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 4 6 24। तो इस चॉकलेट के 24 टुकड़े हैं। तो इस तरीके से ये आपको दिख रहा है। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से मीना ने एक चॉकलेट के 2 टुकड़े किए। आधा भाग ये वाला हो गया और आधा भाग ये हो गया। तो हम इसे हल करेंगे। एक चॉकलेट के कुल टुकड़े बराबर 24। मीना ने एक चॉकलेट को बराबर 2 भागों में बांटकर दी। तो रीना को चॉकलेट बराबर 24/2 बराबर 12 टुकड़े मिले। ब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। प्रश्न 4 आ 1/4 किलो टमाटर और 1/2 किलो आलू में से किसकी मात्रा अधिक है। बच्चों देखिए, इसे ध्यान से समझिएगा। हमें पता है 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो 1/4 किलो टमाटर बराबर 1000 गुणित 1/4। इस 4 का भाग हम 1000 में दे देंगे तो आ जाएगा 250 ग्राम। और 1/2 किलो आलू बराबर 1000 गुणित 1/2। अब इस 2 का भाग हम 1000 में दे देंगे तो आ जाएगा 500 ग्राम। अतः आलू की मात्रा अधिक है क्योंकि आलू 500 ग्राम है और टमाटर 250 ग्राम है। ब यदि 1 किलो प्याज 10 रुपये में आती है तो आधा किलो प्याज कितने रुपए में आएगी। हल दिया है 1 किलो प्याज बराबर 10 रुपये। तो आधा किलो को हम 1/2 किलो लिख सकते हैं बराबर 10 गुणित 1/2। तो बच्चों 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 एकम 10 और नीचे आ जाएगा 2। अब इस 2 का भाग हम 10 में देंगे तो आ जाएगा 5। अतः 1/2 किलो प्याज 5 रुपये की आएगी। प्रश्न क्रमांक 5 32 केलों में चौथाई केले कच्चे हैं। बताइए कितने केले कच्चे हैं। तो हल करेंगे बच्चों इसे। केलों की संख्या बराबर 32। 32 में से चौथाई केले कच्चे हैं। तो कच्चे केले बराबर 32 गुणित 1/4। 32 का गुणा 1 में किया हमने तो 32 आ गया और बटे 4। अब इस 4 का भाग 32 में दे देंगे तो 4 8 32।
बराबर 8 केले कच्चे हैं। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, 1/2 लीटर दूध और 1/4 लीटर दूध को मिलाने पर कुल कितना लीटर दूध प्राप्त होगा? तो देख, कुल दूध बराबर 1/2 लीटर धन 1/4 लीटर। तो दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे तो 1/2 धन 1/4, इसका लघुत्तम आ जाएगा 4। इस 2 का भाग हम 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार गया। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2 धन, अब 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 2 धन 1 बराबर 3/4, अतः कुल 3/4 लीटर दूध प्राप्त होगा। प्रश्न 7, प्रत्येक सीसी में रंग भरकर लिखें अनुसार स्तर दिखाइए। तो देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है हर सीसी के नीचे, इसके लिखे हुए अनुसार हमें इसमें रंग भरना है। 3 सीसियाँ दी गई हैं तो पहली सीसी में हमें 1/2 भाग में रंग भरना है। तो इस तरीके से हम इस सीसी के 2 बराबर भाग बनाएंगे पहले और 1 भाग में कलर कर देंगे। इसी तरीके से ये बीच वाली सीसी के भी हमको 4 भाग बनाना है। नीचे की संख्या का मतलब है उस वस्तु के उतने भाग करने हैं। तो इस सीसी के हमें 4 बराबर भाग करने हैं। 4 में से 1 भाग को छायांकित करना है। तो इस तरीके से इसमें रंग भर देंगे। 3/4 भाग, अभी इस सीसी में 4 भाग बनाने हैं और 4 में से 3 भाग को छायांकित करना है। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हम तीनों सीसियों के भाग में रंग भर देंगे। प्रश्न 8, जाकिर के पास 4 किलो अमरूद थे। उसने कुल अमरूदों को 1/2 भाग बेच दिया। उसके पास कितने अमरूद बचे? हल, जाकिर के पास कुल अमरूद बराबर 4 किलो, 1/2 भाग अमरूद बेच दिया। तो जाकिर के पास बराबर 4 गुणा 1/2, तो 4 एकम 4/2, 2 का भाग दे देंगे 4 में तो आ जाएगा 2, अतः 2 किलो अमरूद बचे। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित तालिका को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तालिका दी गई है जिसमें हमें एक साइड सब्जियां लिखी हुई दिख रही हैं और एक साइड उनके भाव लिखे हुए हैं कि 1 किलो का क्या रेट है। तो यह देखिए बच्चों, टमाटर 10 रुपये प्रति किलो, आलू 12 रुपये प्रति किलो, प्याज 20 रुपये प्रति किलो, गाजर 30 रुपये प्रति किलो, कद्दू 8 रुपये प्रति किलो। का 1/2 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी? हल, 1 किलो टमाटर का भाव बराबर 10 रुपये, तो 1/2 किलो बराबर 10 गुणा 1/2। अब इसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो 2 पंचे 10 बराबर 5 रुपये। ख, 1/2 किलो कद्दू और 1/4 किलो गाजर में से किसकी कीमत ज़्यादा होगी? तो देखिए बच्चों, इसे ध्यान से, 1 किलो कद्दू बराबर 8 रुपये, तो 1/2 किलो कद्दू बराबर 8 गुणा 1/2, 2 का भाग देंगे 8 में तो आ जाएगा 4 रुपये। इसी तरीके से 1 किलो गाजर बराबर 30 रुपये, तो 1/4 किलो बराबर 30 गुणा 1/4। अब हम 30 में 4 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 7.5 रुपये। तो हम देख रहे हैं कि कद्दू और गाजर दोनों में गाजर की कीमत ज़्यादा है, अतः 1/4 किलो गाजर की कीमत ज़्यादा होगी। ग, 3/4 किलो प्याज की कीमत बताइए। 1 किलो प्याज बराबर 20 रुपये, तो 3/4 किलो बराबर 20 गुणे 3/4। तो यह देखिए बच्चों, 20 दिया 60/4। अब इस 60 में हम 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 15 रुपये। घ, 2 किलो आलू की कीमत क्या होगी? तो बच्चों, 1 किलो आलू की कीमत 12 रुपये, तो 2 किलो आलू बराबर 12 गुणे 2 बराबर 24 रुपये। प्रश्न 10, कॉलम ए में दिए गए मापन के बराबर के मापन कॉलम बी में ढूंढकर सही मिलान करें। तो ये देखिए बच्चों, हमें दोनों
कॉलम ए और कॉलम बी में मापन दिए गए हैं, दोनों की मैचिंग करना है सही सही। तो हम इस तरीके से 1/2 मीटर को 50 सेंटीमीटर से मिला देंगे। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होते हैं, तो इसे इससे मिलान करेंगे। 3/4 किलो मतलब 50 ग्राम। 3/4 मीटर 75 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखा बच्चों आपने, हमने किस तरीके से सभी 10 प्रश्नों को कितनी सरलता से हल कर लिया। आई होप आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।